वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल टॉक। इसमें आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि तनाव मुक्त जीवन कैसे बनाएं और तरक्की कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि बहुत से लोग चीजों के अच्छे पक्ष को नहीं देखते क्योंकि वे लोग हमेशा अपनी चिंताओं, भय और तनावों से निपटने में व्यस्त रहते हैं। आपके मन में कोई नकारात्मक चीज है तभी तनाव होगा। ज्यादातर तनाव लोग अपने मन से ही पाल लेते हैं। जैसे वह सुबह जागते हैं, वे सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहनने हैं और ऑफिस कैसे पहुंचेंगे, ऑफिस में आज क्या बातें होंगी और शाम को कितने बजे घर वापस आ सकते हैं। ये साधारण सी बातें प्रतीत हो सकती हैं सरल और सौम्य, लेकिन सच्चाई यह है, यह छोटी छोटी बातें बड़ी चिंता पैदा कर सकते हैं और दिन के अंत में अनावश्यक तनाव। यह चीजें ऐसी है कि आप अपने संपूर्ण प्लानिंग से इसको खत्म कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इससे कैसे बचने की कोशिश करते हैं। तनाव होगा। सही रवैया अपनाने से नकारात्मक तनाव को सकारात्मक में बदला जा सकता है। वास्तव में ठीक से काम करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप इसके बारे में कुछ तनाव महसूस कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप अध्ययन करते हैं और इसके लिए तैयारी करते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आप सकारात्मक नहीं देखते हैं। इसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया है। आप जानते हैं कि आपने परीक्षा या प्रस्तुति बहुत अच्छी तरह से की है। कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी परीक्षा के बारे में चिंतित नहीं हैं, तो आप इतना मेहनत भी नहीं करेंगे। हल्का तनाव, उदाहरण की तरह जैसा कि हमने पूर्व में बताया है, मददगार है क्योंकि यह आपको आने वाले समय के लिए तैयार रखता है। लेकिन अगर तनाव इतना गंभीर है कि आप नहीं जानते कि आगे क्या करना है, तो यह हानिकारक हो जाता है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, जब आपको लगे कि अब आप अपनी नौकरी में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और शायद आगे भी अच्छा नहीं कर पाएंगे जैसा कि आप कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आप बहुत तनाव में आ जाते हैं और तनाव में रहने के बाद आपके कोई भी काम सही होने के बजाय गलत होने लगते हैं। तो इससे बेहतर है कि इस तनाव को कम करने के लिए आप दूसरी नौकरी की तलाश करें। इस बिंदु पर आप जो कर रहे हैं उसे जारी रखना उचित नहीं है। तनाव को कम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत ढेर सारे ऐसे उपाय हैं जिससे आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और वह उपाय भी आप खुद जानते हैं। ज्यादातर लोगों में सब कुछ कंट्रोल करने की प्रवृत्ति होती है, पैसा, टाइम और अन्य लोग। जब यह सब चीजें नहीं हो पाती हैं, तो उनके अंदर तनाव उत्पन्न होता है। आप अपनी क्षमता को पहचानिए और उसके अनुसार ही चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बहुत सी चीज है जो आप सोचते हैं वह आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना है, या आज तो ट्रैफिक बहुत जाम है, हम क्या करें। यह सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है और आप अपने दिमाग को शांति दें, क्योंकि दिमाग भी एक काम करने वाली मशीन है और अगर आप उसको बहुत ज्यादा व्यस्त रखेंगे तो तनाव होगा। अपने बिलों के बारे में न सोचकर खुद को थोड़ी आजादी दें। इसे फिलहाल पहचानिए, ये चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। जो कुछ भी करें दिखावे के लिए मत करें। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है, तो आप किसी को मत बताएं कि मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया है। आप जब बताएं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसी समय बताएं। आप अगर 5 जगह इंटरव्यू देते हैं और उसमें से एक जगह आप सिलेक्ट होते हैं, तो आप उसी एक जगह को बताइए कि मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया था और हमारा सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि अगर आपने बता दिया कि मेरा 5 जगह इंटरव्यू के लिए आया है और उसमें से एक जगह का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको बहुत ज्यादा तनाव होगा और इस परिस्थिति को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी को कुछ बताइए नहीं, और जब आप बताएंगे नहीं तो आपको तनाव उत्पन्न होगा ही नहीं। यह चीज आपके कंट्रोल में है, आप ऐसा कर सकते हैं।
आजकल हम लोग कम सामाजिक हो गए हैं, लोगों से मिलना जुलना बहुत कम करते हैं। यह सच है कि तकनीक लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्मार्टफोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, भूल जाते हैं कि कोई सांसारिक दुनिया भी है और अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। हालांकि प्रौद्योगिकी, स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर संचार के लिए हैं, लोग आजकल भूल जाते हैं और अपने सहपाठियों, सहकर्मियों और के साथ बात करने की जहमत नहीं उठाते। ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग को इन गैजेट्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये गैजेट ही अतिरिक्त तनाव का स्रोत हो सकते हैं। 1 घंटा या 1 दिन खर्च करना उनके बिना आपके तनाव को दूर करने का एक सहायक तरीका होगा। कुछ लोगों के लिए अपने ईमेल की जांच न करना या अपने फोन को न देखना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 1 घंटे के लिए भी अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से बातचीत करने के बजाय बात करें अपने आसपास के लोगों के साथ, उनके साथ जोर से हंसें और उनके साथ कहानियां साझा करें। आप देखेंगे कि यह कितना ताज़ा और स्फूर्तिदायक हो सकता है। तनाव अक्सर बहुत अधिक काम करने और अपने शरीर या दिमाग को आराम न देने का परिणाम होता है। आराम करने के लिए पर्याप्त समय, काम करने से खुद को ब्रेक दें, छोटा काम लेना, प्रत्येक घंटे के ब्रेक से उत्पादकता बढ़ती है। यहाँ तक कि 2 से 5 मिनट का छोटा ब्रेक भी या 5 मिनट बाहर चहलकदमी, कुछ ताज़ी हवा लेने में मदद मिलेगी। जब आप थकावट के बावजूद काम करना जारी रखते हैं तो आप असंतोषजनक परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं जो आपके तनाव को और बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग ध्यान करना पसंद करते हैं और दूसरे लोग अपने मन को साफ करने के लिए टहलना पसंद करते हैं। तो चलिए और सही शुरुआत करते हैं। अधिकांश चिंता और तनाव जो आप महसूस करते हैं, सोच से उत्पन्न होते हैं। भविष्य या अतीत के बारे में आप क्या होगा अगर के बारे में जोर देते हैं। क्या हुआ अगर आपने ऐसा किया या तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। वर्तमान में जियो जिससे बहुत कुछ आपकी परेशानी और चिंता दूर होगी। आप वर्तमान में जीना सीख लीजिए। आप अपना 80% टाइम वर्तमान में लगाइए और 20% टाइम जो है अपने भविष्य के निर्माण के लिए लगाइए। अगर फिर भी आपके पास समय बच जाता है तो भूतकाल में कोई अच्छी घटना, महत्वपूर्ण क्षण या विशेष उपलब्धि के बारे में सोचिए। इस तरीके से आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहेंगे और जीवन में आगे भी तरक्की करते रहेंगे। आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।